हेलो एवरीवन, एसएसआईएस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जीक्यूट पैकेज टास्क। तो एग्जीक्यूट पैकेज टास्क क्या होता है, इसको आप कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो और कैसे यूज कर सकते हो, और कब आपको एग्जीक्यूट पैकेज टास्क यूज करना चाहिए, सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप जो है वीडियो ध्यान से देखो और पूरा वीडियो देखो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो उसके साथ शेयर भी करो। तो हम लोग समझ लेते हैं कि एग्जीक्यूट पैकेज टास्क जो है वो होता क्या है। तो एग्जीक्यूट पैकेज टास्क आपका एक ऐसा टास्क होता है जो अदर पैकेज को, ठीक है, अदर पैकेज को एग्जीक्यूट कराने के लिए यूज होता है। तो इसका नाम ही है एग्जीक्यूट पैकेज टास्क। तो ये किसी और पैकेज को जो है वो एग्जीक्यूट करवाने के लिए यूज होता है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि मतलब एग्जीक्यूट पैकेज मतलब ये खुद को ही एग्जीक्यूट करता है, ऐसा नहीं है। ये एग्जीक्यूट पैकेज है मतलब ये अदर पैकेजेस को जो है वो एग्जीक्यूट करवाने के लिए यूज होता है। कि जैसे आपके पास एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, आपके पास एक प्रोजेक्ट है, उसमें आपने जो है वो कई सारे पैकेज बनाए हुए हैं, ठीक है, P1 P2 P3। तो आप एक ऐसा पैकेज बना सकते हो मेन, जो क्या करेगा, इन सारे पैकेजेस का जो है वो एग्जीक्यूशन कंट्रोल करेगा। और ये सारे पैकेज किस ऑर्डर में कब या कैसे एग्जीक्यूट होंगे वो जो है आप मेन पैकेज के थ्रू कर सकते हो। और मेन पैकेज जो है वो आपका एग्जीक्यूट पैकेज टास्क को जो है वो यूज करके इनको जो है वो एग्जीक्यूट करवाएगा। तो ये जो काम है आप कर सकते हो। तो इसके सिनेरियो हम लोग समझ लेते हैं कि कब आपको जो है वो एग्जीक्यूट टास्क यूज करना पड़ता है, कब ये हेल्पफुल रहता है। तो इसको हम लोग जो है वो समझ लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और इसको जो है वो समझते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है एग्जीक्यूट्स अनदर पैकेज, और जो दूसरा पैकेज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं चाइल्ड पैकेज, ठीक है। और जिससे एग्जीक्यूट होता है उसको बोलते हैं पेरेंट पैकेज, ठीक है। तो जो आपका मेन होता है उसको आप जो है वो पेरेंट भी बोलते हो, और उसके बाद में जो आपके सबऑर्डिनेट पैकेज होते हैं उनको आप जो है चाइल्ड पैकेज भी बोलते हो, या जो आपके सब पैकेज होते हैं उनको आप चाइल्ड पैकेज भी बोलते हो। तो एक आपका मेन पैकेज हो गया, ठीक, कभी मेन बोलते हैं, कभी मास्टर बोलते हैं, कभी पेरेंट बोलते हैं। तो जो वर्डिंग है वो चेंज होती रहती है, और ये आपके जो है वो चाइल्ड पैकेजेज रहते हैं। तो चाइल्ड पैकेजेस को एग्जीक्यूट कराते हैं पेरेंट पैकेज से, ठीक है। तो ये आपका जो है वो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप भी बन जाता है, और ये आपका एक डिजाइन पैटर्न होता है एसएसआईएस में, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। और जब आप एग्जीक्यूट करवाते हो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, तो आप पेरेंट से जो डेटा है वो पास कर सकते हो चाइल्ड में, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ पैरामीटर्स। तो वो भी हम लोग जो है वो जब प्रैक्टिकल करेंगे तो देखेंगे। तो पेरेंट से चाइल्ड में आप डेटा पास कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ पैरामीटर। तो ये आपका जो है वो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बन जाता है, और ये आपका जो है एक डिजाइन पैटर्न भी है। तो अब ये आपका जो है वो यूजफुल कहाँ कहाँ होता है, इसको हम लोग जो है वो समझ लेते हैं, ठीक है। तो एक मतलब ये फंडामेंटल अप्रोच है पेरेंट चाइल्ड वाली, कि एक आपका पेरेंट है और उस दूसरा जो है बाकी के आपके जो है वो चाइल्ड हैं। और ये सिर्फ एसएसआईएस में ही नहीं, बाकी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी आपका जो है वो एक मेन क्लास होता है, और उसके बाद में जो है मेन जो है एग्जीक्यूशन के लिए जिम्मेदार होता है कि यहाँ से एग्जीक्यूशन शुरू होगा और उसके बाद कौन कहाँ कैसे एग्जीक्यूट होगा वो मेन के हिसाब से जो है वो डिसाइड होता है। तो एक फंडामेंटल अप्रोच है। अब इसमें क्या होता है कि अगर आपका जो पैकेज है वो कई सारे लोग जो है वो डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, कोई कॉम्प्लेक्स पैकेज आप बना रहे हो जहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट जो ऐसी है कि डिफरेंट डिफरेंट डेवलपर जो है वो काम कर रहे हैं, और सबको अलग अलग जो टास्क है वो डेलीगेट की गई है कि आप जो है वो टास्क 1 कर रहे हो, कोई और बंदा जो है वो टास्क 2 कर रहा है, फिर कोई और बंदा जो है वो टास्क 3 कर रहा है। तो आप टास्क जब करोगे तो जो पैकेज पे आप काम कर रहे हो उसी पैकेज पे दूसरा बंदा काम नहीं कर सकता, तो उसको एक अलग पैकेज बनाना पड़ेगा, उसको एक अलग पैकेज बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है अलग अलग पैकेज में अपना एक इंडिविजुअल आइसोलेटेड टास्क जो है वो करते हैं। और इंडिविजुअल आइसोलेटेड टास्क का मतलब क्या है कि ये टास्क जो है अपने आप में कंप्लीट है, ठीक है, इसका जो है आपकी टास्क पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। मे भी ऐसा हो सकता है कि कुछ डेटा आप यहाँ से यहाँ भेजो, तो वो एक अलग बात है कि डेटा तो आप जो है पास ही करोगे, बट इसके अलावा इसकी आपके जो पैकेज है उस पर कोई डिपेंडेंसी नहीं होती। फिर ये जो टास्क है वो इस पर कोई डिपेंडेंसी नहीं होगी इसकी, बस डेटा जो है एज ए इनपुट आप जो है बाद में इसको पास करवा सकते हो कंट्रोल करने के लिए या फिर डेटा पास करने के लिए। तो ऐसी टास्क होती हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जितने भी डेवलपर्स हैं वो अपना अलग अलग पैकेज बना के, और फिर एक आपका जो है वो मास्टर पैकेज रहता है या आपका मेन पैकेज रहता है, उसमें जो है आप एग्जीक्यूट पैकेज यूज करके जो है इन पैकेजेस का सीक्वेंस डिफाइन कर सकते हो कि पहले आपका क्या काम होना चाहिए, फिर बाद में आपका जो है वो क्या काम होना चाहिए। ऑल राइट। तो और दूसरा जो आपका है कि आप पैकेज का फ्लो जो है वो कंट्रोल करते हो कि कौन सा पैकेज आपका जो है वो कब एग्जीक्यूट हो, ठीक है। और उसके पार्ट जो जो आपका ये जो अलग अलग, जैसे कि आपका जो है P1 P2 P3, यानी कि पैकेज 1 पैकेज 2 पैकेज 3, जब आप इंडिविजुअल टास्क करते हो तो क्या होता है कि आप उसको रीयूज कर पाते हो, ठीक है। तो ये भी एक फंडामेंटल अप्रोच है कि आपका जो कोड है वो या आपका जो पैकेज का पर्टिकुलर पार्ट है उसको आप रीयूज कर सकते हो
क्योंकि वो इंडिविजुअली डेवलप हुआ है, उसको बस एक इनपुट चाहिए, जैसे कि आपको ईमेल सेंड करना है, ठीक है। तो ईमेल के लिए आपने जो है एक पैकेज बनाया और उस पैकेज में आप जो है वो टू, फ्रॉम, सब्जेक्ट ये सब जो है वो एज अ पैरामीटर पास करवा रहे हो। तो इसको आप कहीं भी जो है वो रीयूज कर सकते हो कि मेल में जो आप पर्टिकुलर पैरामीटर देके और उसको जो है रीयूज कर सकते हो। ऐसे कई सारे सिनेरियो हो सकते हैं जिनको कि आप रीयूज कर सकते हो, कब, जब आप उनको एज ए इंडिविजुअल कंपोनेंट डेवलप करते हो और उनको जो है कुछ इनपुट देना होता है। तो ये जो है आपके कॉम्प्लेक्स पैकेज में उनको आप रीयूज कर सकते हो। तो इससे आपकी जो है वो प्रोडक्टिविटी जो है बढ़ती है और आपकी इफिशियंसी भी जो है बढ़ती है, क्योंकि आपने जो ऑलरेडी लॉजिक बनाया था आप उसको कहीं पे यूज कर पा रहे हो, ठीक है। अब क्या होता है, देखो जब आपके पास इस तरह से जब आप काम करते हो तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो ऑर्गेनाइज्ड रहता है कि आपका टास्क 1 इधर हुआ, टास्क 2 इधर हुआ, टास्क 3 इधर हुआ, और जो फेलियर होते हैं उनको आप अच्छे से जो है वो काउंटर कर पाते हो कि अगर आपका टास्क 1 फेल हुआ है तो चलो ठीक है, टास्क 1 में जाके आपको जो है वो उसको फिक्स कर देना है। उसका टास्क 1 या टास्क 3 से जो है कोई लेना देना नहीं है। टास्क 2 आपका फेल हुआ, आप जाके उसको फिक्स कर दिए। और उसमें जो आपको अपडेट वगैरह करना होता है वो पूरे प्रोजेक्ट में नहीं करना होता है, आपको स्पेसिफिक टास्क में जो है वो अपडेट करना होता है। तो इस तरह से जो है आप उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाते हो और बहुत अच्छे से जो है वो मैनेज कर पाते हो। और जितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है उतना ही अच्छा रहता है कि आप इनको जो है वो अलग अलग टास्क में ब्रेक करके आप आइडेंटिफाई करो कि आइसोलेटेड टास्क जो है वो कौन कौन से हैं, और उनको जो है एज आइसोलेटेड टास्क उनको डेवलप करो और फिर एक मेन पैकेज के थ्रू उनको जो है वो आप चलाओ। तो यही होता है कि इट इज़ नॉट रिकमेंडेड टू ट्राई टू डू ऑल योर वर्क इनसाइड वन पैकेज। ये रिकमेंडेड नहीं होता है कि आप सारा काम जो है वो एक ही पैकेज में कर डालो। आप अपना जो रिक्वायरमेंट है उसको समझो और फिर उसको जो कंपोनेंट्स में ब्रेक करो और फिर उन कंपोनेंट को एज ए सेपरेट पैकेज डेवलप करो और उसके बाद में एक मेन पैकेज के थ्रू जो है उनको कॉल करवाओ रिक्वायर्ड सीक्वेंस में, ठीक है। तो उनको जो है सेवरल कंपोनेंट्स में आपको जो है वो डिवाइड करना रहता है और उसके बाद में एक पेरेंट पैकेज के थ्रू उनको जो है वो चलाना रहता है। तो ये जो रिक्वायरमेंट है ये बहुत ही फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है और इसके लिए जो आप कंपोनेंट यूज करते हो वो आपका जो है वो एग्जीक्यूट पैकेज टास्क यूज करते हो। अब इसको हम लोग जो है देख लेते हैं। तो हम लोग जो है क्या करने वाले हैं इसको समझ लेते हैं। अभी तक हम लोग जो है एक फेमस काम करते आए हैं। हम लोग क्या करते हैं, फाइल जो है उसको लोड करते हैं, ठीक है, लोड कर देते हैं और लोड करने के बाद क्या कर देते हैं उसको हम आर्काइव कर देते हैं, ठीक है। तो हमने डेटा फाइल से लिया, उसको लोड किया और आर्काइव कर दिया। तो अभी तक हम ये सारा काम जो है एक सिंगल पैकेज में करते आए थे। अब हम क्या करेंगे, हम 3 पैकेज बनाएंगे। पहला पैकेज हमारा रहेगा मेन, उसके बाद में दूसरा आपका रहेगा लोड करने के लिए और तीसरा आपका रहेगा आर्काइव करने के लिए, ठीक है। तो आप ये एक्टिविटी भी जो है समझ पाओगे और ये भी समझ पाओगे कि डेटा कैसे पास होता है पैकेजेस के बीच में और फिर जो है कैसे आप कंपोनेंट ब्रेक करके एक जो है वो यूनाइटेड या फिर एक जो है वो सिंगल टास्क जो है वो अचीव कर पाते हो, एक यूनिफाइड जो है वो रिजल्ट या फिर यूनिफाइड जो है काम कर पाते हो। तो ये भी आप देख लोगे, 3 पैकेज जो है आपके बनेंगे और तीनों पैकेज मिलके एक कंप्लीट टास्क जो है वो डिलीवर करेंगे, जिसमें कि डेटा पास करना और सारी चीज़ें हम लोग जो है वो कवर करेंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, स्विच करते हैं विजुअल स्टूडियो पे और ये टास्क जो मैंने अभी डिमॉन्स्ट्रेट किया है इसको हम लोग जो है वो समझने की कोशिश करते हैं, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं SSMS पे, ठीक है। SSMS पे आने के बाद में हम लोग जो है टेबल देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ऑर्डर लिस्ट की टेबल है, इसमें कुछ भी डेटा नहीं है, ट्रंकेट कर दिया मैंने इसको। दूसरा हम लोग चलते हैं यहाँ पर, ये हमारी फाइल्स रखी हुई हैं। इन फाइल्स को हमें क्या करना है, लोड करना है और लोड करके यहाँ पे जो है आर्काइव करना है। तो लोड कहाँ करना है, लोड करना है इस टेबल में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक हमारा पैकेज रहेगा लोड का और दूसरा रहेगा आर्काइव का और तीसरा हमारा रहेगा मेन पैकेज, ठीक है। तो फाइल से डेटा यहाँ पे लोड करेगा एक पैकेज और दूसरा पैकेज उसको जो है वो आर्काइव करेगा और मेन पैकेज जो है वो उसको उन दोनों को कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो अब हम लोग जो आ जाते हैं यहाँ पे, डेटा अगर आपको देखना है तो मैं दिखा देता हूँ, फिर हम लोग चलते हैं विजुअल स्टूडियो पे और उसके बाद में जो है हम लोग उसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो जो सैम्पल डेटा अभी तक हम लोग यूज़ करते हैं ऑर्डर लिस्ट वाला SSIS में, वही डेटा मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। इसमें जो है 12-13 रो हैं हर एक फाइल में, तो उतना ही डेटा हमारे पास है। अब हम लोग चलते हैं विजुअल स्टूडियो पे और यहाँ पे हम लोग जो है अपना डिज़ाइन बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले उसको डिज़ाइन ही बोल देते हैं हम। तो डिज़ाइन में सबसे पहले हमारा क्या है, सबसे पहले हमारा पैकेज जो है एक बना, उसका नाम है पैकेज 1। तो चेंज कर देते हैं, इसका नाम रख देते हैं मेन, ठीक है। तो इसके लिए आपको जो है यहाँ पे F2 करना पड़ेगा या फिर राइट क्लिक करके रीनेम करना पड़ेगा। मैंने F2 कर दिया है। इसका नाम रख दो आप मेन, इसका मास्टर आप नाम रख लो, इसका पेरेंट आप नाम रख लो, आपकी इच्छा पे है, ठीक है। और ये चेंजेस है जो है हमें सारी जगह करने हैं तो कर देते हैं, ठीक। तो ये हमारा जो है वो मेन हो गया। मेन के बाद में एक और पैकेज ऐड कर देते हैं, उसका नाम रख देते हैं हम लोड डेटा, ठीक है। तो ये आपका लोड डेटा हो गया और इसके बाद में इसका नाम एक और पैकेज बना लेते हैं और उसका नाम रख देते हैं आर्काइव फाइल्स, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड होते जा रहे हैं, मैं इनको रीनेम करता जा रहा हूँ।
आर्काइव फाइल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ऐड किया मेन, फिर ऐड किया हम लोगों ने लोड डेटा, और फिर ऐड किया हम लोगों ने आर्काइव फाइल्स। ठीक है, तो मेन पे चलते हैं। सबसे पहले डबल क्लिक करके मेन पे आ गए। अब देखो यहाँ पे समझो हमें क्या करना है, हमें करना है सारी फाइल्स को लोड। जब सारी फाइल्स को हम लोड करते हैं तो हम करते हैं इटरेट, और उसके लिए हम चलाते हैं लूप। और लूप जो हम चलाते हैं तो हम बात करते हैं फॉर ईच लूप की, क्योंकि हमको ईच एंड एवरी फाइल को जो है वो लोड करवाना होता है जो उस डायरेक्टरी में होती हैं। और फॉर ईच लूप कंटेनर हम लोग बहुत बार यूज कर चुके हैं, इसमें आप लोग अब तक जो है वो एक्सपर्ट हो चुके हो। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फॉर ईच लूप कंटेनर यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा। उसके बाद में आप यहाँ पे फटाफट से दो वेरिएबल बना दो। उनका एक का नाम रख देते हैं हम सोर्स फोल्डर। ठीक है, सोर्स फोल्डर आपका स्ट्रिंग टाइप का रहेगा, और इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे कॉपी करके रखी है ऑलरेडी। ये आपका सोर्स फोल्डर है। ठीक है, फोल्डर तक लेना है हमें, और यहाँ पे रख देते हैं इसको ऐसे ही। और उसके बाद में एक नाम रख देते हैं फुल फाइल पाथ। ठीक है, अब इसका क्या यूज होगा वो भी अभी मैं आपको जो है वो बताऊंगा। वैसे मैं ऑलरेडी ये सब जो है आपको समझा चुका हूँ डिटेल में। तो अब हम लोगों ने दो वेरिएबल बना लिए हैं, और यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। ठीक है, तो ये वेरिएबल हमने बनाए हैं अपने मेन पैकेज में, पेरेंट पैकेज में या मास्टर पैकेज में, जहाँ पे हमने फॉर ईच लूप कंटेनर को रखा हुआ है। अब क्या करते हैं, इस फॉर ईच लूप कंटेनर को कन्फिगर कर लेते हैं। तो डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ओपन हो जाएगी। अब कलेक्शन में जाने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से आपको लेना है फाइल इनोमरेटर, और एक्सप्रेशन में जाना है। और एक्सप्रेशन में जाने के बाद में आपको यहाँ पे जो है वो डायरेक्टरी बता देनी है, क्योंकि हम लोग एक्सप्रेशन से ले रहे हैं, क्योंकि हम वेरिएबल से ले रहे हैं। आप यहाँ से स्टैटिकली भी ले सकते हो, बट हम लोग स्टैटिकली नहीं लेते हैं, हम लोग जो हमेशा वेरिएबल से लेते हैं, ताकि हमें बाद में जो है वो कोई दिक्कत ना हो पाथ वाथ चेंज करने में। ठीक है, स्टैटिक अगर आप यहाँ से ले लोगे, यहाँ से स्टैटिक ले लोगे, तो फिर आप उसको दोबारा चेंज नहीं कर पाओगे, आपको फिर पैकेज ओपन करके जो है वो करना पड़ेगा। और यहाँ से जब आप करते हो तो आप जो है वेरिएबल चेंज करोगे तो चेंज हो जाएगा। हमें सारी फाइल्स रीड नहीं करनी, हमको रीड करनी है XLSX, और हमें चाहिए फुल्ली क्वालिफाइड नेम। ठीक है, अभी जो फुल्ली क्वालिफाइड नेम आएगा इसको आप होल्ड कहाँ करोगे, इसको होल्ड करने के लिए हमने जो वेरिएबल बनाया था उसका नाम था फुल फाइल पाथ। तो ये वेरिएबल जो है वो फुल्ली क्वालिफाइड नेम को लेके आ जाएगा। ठीक, तो अब ये लूप चलेगा उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी पे, जो डायरेक्टरी है हमारी ये वाली डायरेक्टरी है। यहाँ पे लूप चलेगा, जितनी भी XLSX होंगी उन पे सब पे इटरेट करेगा एक के बाद एक, और उनका फुल्ली क्वालिफाइड नेम लेके आ जाएगा। और फुल्ली क्वालिफाइड नेम आपका जो है ये होता है इतना। ठीक, तो अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, डाल देते हैं दो एग्जीक्यूट पैकेज टास्क, क्योंकि हमने दो और पैकेज बनाए हैं। तो यहाँ पे दो एग्जीक्यूट पैकेज टास्क हमको ड्रैग एंड ड्रॉप करने पड़ेंगे। आप एक एक स्टेप जो है ध्यान से देखते जाना। इसको जो है आप रीनेम करके कर दो लोड डेटा। इसका आप कुछ भी नाम रख सकते हो, बट ऐसा नाम रखते हैं जो सही लगे, लोड डेटा। और उसके बाद में इसका नाम रख देते हैं आर्काइव फाइल्स। ठीक है, तो पहला वाला पैकेज हमारा क्या करेगा, डेटा लोड करेगा, और दूसरा वाला पैकेज हमारा क्या करेगा, आर्काइव कर देगा फाइल्स को। अब इन दोनों को आप कनेक्ट कर दो आपस में। ठीक है, और इसको डबल क्लिक करके हम कन्फिगर कर लेते हैं। और कन्फिगर करने के लिए कनेक्ट करना कोई ज़रूरी नहीं है, आप कन्फिगर करके कनेक्ट कर सकते हो या कनेक्ट करके कन्फिगर कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग पैकेज पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे रेफरेंस जो है वो आपका प्रोजेक्ट रेफरेंस क्या है, रेफरेंस टाइप क्या है, प्रोजेक्ट रेफरेंस है। तो प्रोजेक्ट रेफरेंस का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो दूसरा पैकेज है वो हमारा इसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में है, जिसमें हम अपना मेन पैकेज बनाए हुए हैं, या जिसमें अपना मास्टर या पेरेंट पैकेज बनाए हुए हैं। हमारा चाइल्ड पैकेज भी उसी में है। लेकिन इसमें आप एक्सटर्नल रेफरेंस भी दे सकते हो। ये कब देते हो, जब आपका पैकेज जो है वो डिप्लॉयड होता है SSIS सर्वर पे, और तब आपको जो है वो अलग अलग, या फिर आपका कहीं जो है दूसरी जगह रखा हुआ है, आपके सेम प्रोजेक्ट में नहीं है, अलग फोल्डर में है, अलग डिप्लॉयड है, उसको आप रेफरेंस करना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सटर्नल रेफरेंस ले सकते हो। ये आपको जो है कई सारे ऑप्शन देता है, जैसे SQL सर्वर पे आपका जो है वो डिप्लॉय होगा तो वहाँ से ले सकते हो, या फाइल सिस्टम से ले सकते हो। और SQL सर्वर का मतलब है आपका SSIS कैटलॉग, जो कि आपका SQL सर्वर पे ही होता है, तो वहाँ से भी ले सकते हो और फाइल सिस्टम से भी ले सकते हो। बट हमारे केस में क्या है, हमारे केस में हम लोग जो है सेम प्रोजेक्ट से ले रहे हैं, तो हमारा प्रोजेक्ट रेफरेंस रहेगा। और प्रोजेक्ट रेफरेंस लेने के बाद में आपको बताना रहेगा, जब प्रोजेक्ट रेफरेंस लेते हो, जब ड्रॉप डाउन करते हो, तो आपके जितने पैकेज यहाँ पे रहते हैं वो सब यहाँ पे रिफ्लेक्ट करते हैं। तो आपको बताना रहता है कि कौन सा पैकेज आपको जो है वो लेना है। तो हमको लेना है लोड डेटा, कर दिया हमने यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे जो है वो एग्जीक्यूट आउट ऑफ प्रोसेस। तो अगर आप चाहते हो कि ये एक एज ए सेपरेट प्रोसेस एग्जीक्यूट हो आपका चाइल्ड प्रोसेस, तो आप उसको जो है ट्रू कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि विद इन दिस मेन एग्जीक्यूट हो, तो आप इसको फॉल्स छोड़ सकते हो। ठीक है, और पासवर्ड हमारा जो है अभी लोकल पे कुछ लगेगा नहीं, अगर आपका सर्वर पे लगता है तो आप जो पासवर्ड है उसको लगा सकते हो। वैसे हमें रिक्वायर्ड जो है वो नहीं है यहाँ पे।
उसके बाद में आपको जो है पैरामीटर बाइंडिंग करनी है, ठीक है। तो पैरामीटर बाइंडिंग किसी काहे की करनी है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो हमें जो फुल फाइल नेम में फाइल मिलेगी उसको अब हमको यहाँ पे जो है वो ग्रैब करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं और इसका नाम रख देते हैं फाइल टू लोड, फाइल टू लोड। और ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, ठीक है, पता नहीं क्यों दिख रहा है ऐसा, बट जब बाहर क्लिक करेंगे तो फाइल टू लोड आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और उसके बाद में आप जो है यहाँ पे भी ऐसा ब्लैक है, मतलब छोड़ दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना वेरिएबल जो है फिगर आउट करना है। जब आप होवर करते हो तो दिख जाता है, इतना काफ़ी है हमारे लिए। तो आपको जो है फुल फाइल पाथ ले लेना है, ठीक है, क्योंकि इसमें ही पाथ रहेगा। तो यहाँ पे आप कर दो क्लिक। तो अब ये फाइल टू लोड जो है वो चाइल्ड पैकेज पैरामीटर है, ठीक है, चाइल्ड पैकेज पैरामीटर। और चाइल्ड पैकेज हमारा लोड वाला है तो उसके लिए हमने बनाया है ये, इसको कर देते हैं यहाँ पे ओके। और सेम चीज़ हमें यहाँ पे करनी है आर्काइव फाइल्स में, ठीक है। तो पैकेज में जाएंगे, फिर ये रेफरेंस वाला हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं सब कुछ, तो यहाँ पे फटाफट से कर देते हैं आर्काइव फाइल्स। और यहाँ पे आते हैं और एक और ऐड करते हैं और इसमें लिख देते हैं फाइल टू आर्काइव, ठीक है। अब ये ब्लैक क्यों आ रहा है मुझे पता नहीं है इस चीज़ के बारे में, बट कोई बात नहीं, हमारा काम तो जो है हम जो सीख रहे हैं वो तो हम सीख ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो यहाँ से फिर आपको जो है वो फुल फाइल पाथ ही लेना है। देखो फाइल ही हमको लोड करना है और फाइल ही आर्काइव करना है, इसीलिए दोनों बार फुल फाइल पाथ ले रहे हैं, ठीक है। तो ये मतलब कोई लॉजिक नहीं कि हमको सेम लेना है वेरिएबल। जो वेरिएबल आपके काम का है वही आपको लेना है, और हमारे काम का एक ही वेरिएबल है फुल फाइल पाथ। वही फाइल हमको लोड करनी, फिर आर्काइव करनी है, फिर दूसरी फाइल लोड करनी, फिर आर्काइव करनी, फिर तीसरी फाइल लोड करनी, फिर आर्काइव करनी है। तो ऐसा करना है, ठीक है। तो दोनों पैकेज जो चाइल्ड वाले थे उनको हमने जो है वो कन्फिगर कर दिया है यहाँ पे। अब हमारा काम शुरू होता है यहाँ पर। अब ये वाला जो काम है आपका, ये कोई डिफरेंट डेवलपर भी कर सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन करता है। तो यहाँ पर ये जो है आपको बेनिफिट मिलता है कि आपके अलग अलग टास्क पे अलग अलग डेवलपर पैरेलली जो है वो काम कर सकते हैं। तो आपका जो एग्जीक्यूशन मतलब आपको जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन है या प्रोजेक्ट डेवलपमेंट है वो जो है पैरेलल चल सकता है, फास्टली कंप्लीट हो सकता है। तो इसका एक ये भी बेनिफिट है। अब हम यहाँ पे जो एक डेटा फ्लो टास्क लेके आते हैं, और डेटा फ्लो टास्क लाने के बाद में इसके अंदर हम लोग जो है वो डबल क्लिक करके चले जाएंगे। और अब हमें सेम काम करना है, यहाँ पे सोर्स और डेस्टिनेशन जो है वो बता देना है। तो सोर्स हमारा एक्सेल है क्योंकि हम लोग फाइल देख के आ चुके हैं, और उसके बाद में जो डेस्टिनेशन हमारा है वो है OLEDB। हम लोगों ने SQL की टेबल भी जो है वो देख ली है। अब फटाफट से इनके कनेक्शन बना देने हैं हमें। तो डबल क्लिक करके यहाँ पे न्यू पे जाके कनेक्शन बना देते हैं। फाइल ले लेते हैं, मेटा डेटा इन्फॉर्मेशन के लिए कॉलम क्या है, उसका डेटा टाइप क्या है, और बहुत सारी चीज़ें हम लोग जो डिस्कस कर चुके हैं सारा ये कुछ। अब इसको जो है ओके कर देते हैं, और ओके करने के बाद में यहाँ पे आप सीट नंबर जो है बता दो, उसको सीट नेम बता दो, ठीक है। ये हमारा सीट हो गया। उसके बाद में कॉलम्स जो है एक बार वेरीफाई कर देते हैं। यहाँ पे अगर आप चाहो तो प्रीव्यू करके डेटा भी देख सकते हो कि आपकी फाइल में क्या डेटा है क्या नहीं है। जितना होगा आपको जो है वो टॉप 200 रो यहाँ पे दिख जाती हैं। इसको क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद में ओके कर देते हैं, ठीक है। और ओके करने के बाद में यहाँ पे जो है वो कनेक्ट कर देते हैं इसको। और उसके बाद में इसको जो है यहाँ पे हम लोग OLEDB कनेक्शन बना देते हैं, जो कि हमारा ऑलरेडी यहाँ पे इन मेमोरी बना हुआ है। आप डिलीट करके दोबारा से बना सकते हो, अगर नहीं है मैं कर देता हूँ एक बार, यहाँ पे न्यू कर देता हूँ। अगर आपका बिल्कुल कुछ भी नहीं आ रहा है तो आप कैसे करोगे, तो मैंने न्यू पे क्लिक किया है। यहाँ पे आपको सर्वर का नाम देना होता है जिसको कि बोलते हैं लोकल। मेरे केस में, आपके केस में यहाँ पे जो है कोई रियल सर्वर हो सकता है। और यहाँ पर आने के बाद में आपको अपना अप्रोप्रिएट डेटाबेस ले लेना है। मेरा अप्रोप्रिएट डेटाबेस है import export db टेस्ट कनेक्शन, ओके ओके। और उसके बाद में फिर हम लोग यहीं पे आ गए, फिर कर दिया हमने ओके। और यहाँ से आपको अपनी टेबल ले लेनी होती है। तो हमारी टेबल है ऑर्डर लिस्ट, कॉलम की मैपिंग को रिफ्रेश कर देते हैं यहाँ पे, और कर दिया ओके, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया था, मेन में हम लोगों ने एक एक चाइल्ड पैकेज को, ठीक है, एक एक चाइल्ड पैकेज को हम लोगों ने यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये पैरामीटर बाइंडिंग दी हुई है, ठीक है। तो अब ये पैरामीटर बाइंडिंग जो है हमको यहाँ से हमने पास करी है, हमको यहाँ इसको जो है ग्रैब करना है, ठीक है। चाइल्ड वाले में ग्रैब करना है। तो कहाँ ग्रैब करोगे, पैरामीटर पे जाओगे, ठीक है। और पैरामीटर पे आने के बाद में आप यहाँ पे लिख दो फाइल टू लोड। नाम बिल्कुल सेम होना चाहिए जो वहाँ पे लिखा, भाई यहाँ पे फाइल टू लोड, एक भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए उस केस में, ठीक है। और यहाँ पे आप कर दो स्ट्रिंग, और सिंगल नहीं करना, स्ट्रिंग करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक बार के लिए इसको जो है वो पूरा नाम दे दो फाइल का, फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम इसको आप पूरा नाम दे दो। और उसके बाद में आप डेटा फ्लो में आने के बाद में इसको जो है कनेक्शन मैनेजर पे राइट क्लिक करके और आप प्रॉपर्टीज में चले जाओ। और प्रॉपर्टीज में जाने के बाद में इस कनेक्शन को आप डायनेमिक बना दो। कैसे, एक्सप्रेशन में जाके, और यहाँ पे आने के बाद में आपको सिलेक्ट करना है एक्सेल फाइल पाथ। क्यों लेना है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका एक्सेल फाइल पाथ ही रहता है, ये एक्सेल फाइल पाथ। तो भाई प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे लेनी है। और उसके बाद में एक्सप्रेशन में जाना है, वेरिएबल्स में जाओगे तो आपको जो पैकेज पैरामीटर जो आपने अभी बनाया है वो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा, उसको आप यहाँ पे कर सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। तो आपका जो है यहाँ पे ये इनिशियली इसका यही रहेगा, पहला फाइल रहेगा, बट जब रन होगा तो फॉर ईच लूप से जो है इसको मिलेगा चाइल्ड, जो एग्जीक्यूट पैकेज टास्क है उसको मिलेगा, और वो चाइल्ड को पास कर देगा, ठीक है। तो वहाँ से ये आएगा।
तो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हम लोगों ने इसको जो है वो रख दिया है, लेकिन ये डायनेमिकली चेंज होगा। अब यहाँ पर जो है हमारा काम खत्म हो चुका है, हम लोग चलते हैं आर्काइव वाले में, और आर्काइव वाले में हमें लेना है फाइल सिस्टम टास्क, हाँ फाइल सिस्टम टास्क लेना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं, डबल क्लिक कर देते हैं। डबल क्लिक करने के बाद में, एक्चुअली डबल क्लिक करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए पैरामीटर बना देते हैं, क्योंकि इसको पैरामीटर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, पैरामीटर बना देते हैं, और यहाँ पर इसका नाम रहेगा फाइल टू आर्काइव। और फिर से मैं बोल देता हूँ, स्पेलिंग सेम होनी चाहिए, फाइल टू आर्काइव, ठीक है। और फाइल टू आर्काइव में भी आप स्ट्रिंग डालोगे यहाँ पे, और फिर सेम जो पाथ है वो आपको सेम फाइल पाथ जो है आपको डाल देना है, फुल्ली क्वालिफाइड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, ठीक है। उसके बाद में ये आपका जो है फॉर ईच लूप उसको देगा एग्जीक्यूट पैकेज टास्क को, और एग्जीक्यूट पैकेज टास्क जो है वो चाइल्ड वाले पैकेज को पास कर देगा। तो हम लोग वापस आ जाते हैं यहाँ पे, डेटा फ्लो में कुछ हमारे पास है नहीं, कंट्रोल फ्लो में ही हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे आने के बाद में डेस्टिनेशन जो आपका पाथ है वो वेरिएबल है, नहीं वेरिएबल है, क्योंकि हम कनेक्शन बना देंगे, हमें पता है कि हम किस फोल्डर में डालना है। तो एग्जिस्टिंग फाइल की बात नहीं कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग फोल्डर की बात कर रहे हैं। और फोल्डर हम बता देंगे, हमारा फोल्डर जो है वो आपका मिलेगा, जहाँ भी आपका फोल्डर हो आप वहाँ पर ले जाना। मैं अपने केस में ले जाता हूँ, डी ड्राइव में हमने बनाया है फाइल्स टू लोड, और उसके बाद में आपका जो है वो आर्काइव एंड लोड एंड आर्काइव, और फिर आपका है आर्काइव, ठीक है। तो ये वही वाला फोल्डर है जो आपका यहाँ पे बना हुआ है, इसलिए भी बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये फोल्डर मैंने यहाँ पे विजुअल स्टूडियो से जो है मैंने लोकेट करा दिया है, इसको ओके करा दिया है। यहाँ पे आपका जो है वो फोल्डर आ गया है, ओके कर दिया। तो अब आपका जो है फोल्डर पाथ ओवरराइट करना चाहते हो तो हाँ कर देना, नहीं करना चाहते हो तो फॉल्स छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में कर देते हैं इसको हम मूव, क्योंकि हम जो है वो मूव करवा रहे हैं। तो मूव मतलब लोड करो और मूव कर दो, लोड करो और मूव कर दो। उसके बाद में ये वाला पाथ जो है वो क्या आपका वेरिएबल है, हाँ ये हमारा बिल्कुल वेरिएबल है, और इसके लिए हमने प्रॉपर पैरामीटर बनाया है जिसका कि नाम है ऊपर ही लिखा हुआ है फाइल टू आर्काइव, और इसको कर दिया हमने ओके, ठीक है। तो सब कुछ डन हो गया है हमारा। इसको हम एक बार सेव कर देते हैं और एक बार रिकैप करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर ईच लूप रन होगा, डायरेक्टरी पे सारी फाइल एक एक करके रीड करेगा, जो फाइल रीड करेगा उसका डेटा यहाँ पास करेगा, और ये वाला जो डेटा है वो यहाँ पास हो जाएगा। और पूरा काम खत्म करने के बाद में फिर वो अगला इसको डेटा पास करेगा, इसका डेटा यहाँ पास हो जाएगा। जब तक फाइल रहेंगी तब तक आपका फॉर ईच लूप चलता रहेगा, और ये डेटा आपका जो है इसको पास होता रहेगा, इसको पास होता रहेगा, और जो डेटा इनको चाहिए वो मिलता रहेगा। तो ये पैकेज अपना काम जो है वो करते रहेंगे, ठीक है। तो किस तरह से काम करते हैं इसको हम लोग जब रन करा के देख लेते हैं। और यहाँ पे फिर से एक बार देखने के लिए आए हैं, डेटा कुछ भी है नहीं, ठीक है। तो इसको रन करा देते हैं। अब आप देखो कि कैसे जो है वो रन होता है, और कैसे आप जो है वो अलग अलग पैकेज में सेपरेट टास्क करके एक मेन पैकेज के थ्रू इनको जो है वो चला सकते हो। तो इसको मैं जो है वो रन करा देता हूँ यहाँ पे। होपफुली कोई चैलेंज यहाँ पे आना नहीं चाहिए, और अगर आता है तो हम लोग उसको जो है वो हमेशा की तरह संभाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये एग्जीक्यूट हो रहा है, ये आप कंट्रोल देख सकते हो इधर उधर मूव होता हुआ, ठीक है। तो कोई चैलेंज हमारा नहीं आया, और पैकेज आपका एग्जीक्यूट हो गया सक्सेसफुल्ली, ठीक है। तो हम लोग मास्टर से एग्जीक्यूट किए थे, और ये कंट्रोल जैसे जैसे चलता रहा वैसे वैसे मूव होता रहा, और उसके बाद में आपका जो है यहाँ पे डेटा अप्रोप्रिएटली लोड हो गया, ठीक है। डेटा आपका यहाँ पे अप्रोप्रिएटली लोड हो गया। हमारी जो 36 रोज थी 12 इन ईच फाइल, वो आपके यहाँ पे लोड हो गई हैं, ठीक। और लोड होने के साथ में आप एक चीज़ ये भी देख लो यहाँ पे कि आपकी फाइल्स यहाँ पे नहीं है, अब वो आर्काइव में मूव हो गई हैं। तो जो टास्क हम सिंगल पैकेज में कर रहे थे वो टास्क हम लोगों ने ब्रेक करके अलग अलग पैकेज में डाल दिया, ठीक। तो एट दिस पॉइंट इन टाइम आपको लग सकता है कि जब एक पैकेज में कर सकते हो तो अलग अलग ब्रेक करने की क्या ज़रूरत है। कोई ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझाना था इसलिए ब्रेक किया। जब बड़ा पैकेज बनाओगे, ठीक है, जब रिक्वायरमेंट आपकी ज़्यादा होगी तब इसकी इंपॉर्टेंस जो है आप अभी समझ सकते हो कि कैसे आप इसको जो है यूटिलाइज कर सकते हो। तो ये दिखाना था कि कैसे आप डेटा जो है वो पास कर सकते हो वन पैकेज टू अनदर, सम पैरामीटर्स जो आपको पास करने हैं। उसके बाद में कोई भी टास्क जो है आप सेपरेटली करवा सकते हो सेपरेट पैकेज में, और उसको कॉल करवा सकते हो मेन पैकेज से, ठीक है। तो एक बार मैं इसको जो है फिर से आपको चला के दिखा देता हूँ फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ कॉपी पेस्ट। तो अब आपका आर्काइव जो है वो खाली हो गया है, और उसके बाद में सारी फाइल्स आपकी यहाँ पे आ गई हैं। और बार बार मैं SMS क्यों क्लिक कर रहा हूँ मुझे पता नहीं है, ठीक है। आ गया मैं यहाँ पे, और इसके बाद में बस मैं इसलिए करा रहा हूँ कि एक बार आप जो कंट्रोल देखना कि कैसे फ्लो हो रहा है यहाँ पे। तो हम मेन पैकेज पे हैं और यहाँ से रन करवाएंगे, और आप यहाँ टैब्स देखना, ठीक है, कि कैसे आपका जो है यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको रन करवा देता हूँ, और रन करवाने के बाद में आपका पैकेज जो है वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा, और ये जो है चाइल्ड्स को कॉल करना शुरू कर देगा। जितने भी इसके चिल्ड्रन होंगे उनको सबको एक एक करके जो है वो कॉल करेगा। देखो कंट्रोल आपका जो है वो मूव हो रहा है, जिस तरह से जो है वो हम लोगों ने डिजाइन किया है इसको, तो बिल्कुल वैसे ही ये काम कर रहा है। और काम करने के बाद इसकी टास्क जो है वो खत्म हो गई। एक ईमेल सेंड करने का आप अलग से बना के इसमें
लगा सकते हो और ट्राई कर सकते हो। ईमेल सेंड करने का जो है मैंने आपको डिटेल में समझाया हुआ है, तो उसको बना के इस पर आप लगा सकते हो कि आपकी फाइल लोड हो गई है, वो ईमेल आपको सेंड हो जाए। तो एक और पैकेज बना के उसको जो है आप ट्राई करना। तो ये वाला जो वीडियो हमारा सक्सेसफुली यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कहीं पे कोई कन्फ्यूजन रह गया है, आपका कोई क्वेश्चन है, कंसर्न है, तो आप जो है बता सकते हो। इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपका कोई कंसर्न है तो आप बताओ, किसी और वीडियो के रिकॉर्डिंग आपका कोई कंसर्न है तो आप बताओ। आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड SSIS के, SSRS के, SQL के किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप बताओ। अगर आप चाहते हो कि मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप मुझे टॉपिक जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो, तो मैं जो है आपके उस सजेशन पे वीडियो जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करूंगा। ऑलराइट, तो ये वाला वीडियो हमारा सक्सेसफुली यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।